दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। बचपन से एक्चुअली शौक था ऐसे गाने का, तब नहीं आइडिया था कैसे गाना है, क्या गाना है, कहाँ पे, बस शौक था, अपने साथ गाती थी। तो फिर ऑलमोस्ट जब मैं स्कूल में थी, स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंसेस होते रहते थे असेंबली वगैरह पे, तो फिर और शौक बढ़ता गया। फिर शायद मैं 5th क्लास में थी, तो तब मैं नहीं जानती थी ज़्यादा सिंगर्स को, ये सब ऐसे जो रैंडमली रेडियो पे गाने आते थे मैं वही सुनती थी। तो हमारे घर में ज़्यादा तब मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे तो वो सलमा आगा की बहुत गज़लें सुना करते थे, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई थी पहले 5th में। तो पहले मैं किसी कंपटीशन के थ्रू मामा के साथ गई थी रेडियो कश्मीर। वहाँ पे एक वैरायटी प्रोग्राम हुआ था बच्चों के लिए, किसी फंक्शन के थ्रू मैं वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ था विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स एनीथिंग, मैंने ऐसे ही गाया था। तब वहाँ पे मतलब मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिली, तो तब मेरे को लगा कि नहीं, अब मुझे और गाना चाहिए आगे। फिर उससे आगे मैंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शंस पे गाया। उसके बाद स्कूल के थ्रू मैं और रेडियो पे जब गई तो रेडियो पे बहुत गाया। उसके बाद जब मेरा 10th हो गया, उसके बाद मुझे मौका मिला, जो दूरदर्शन में होता था, बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे वहाँ, तो उनमें जो सॉन्ग्स होते थे उनके लिए मेरी रिकॉर्डिंग्स हुई। कुछ जिंगल्स के लिए मैंने अपनी वॉइस लेंड की। उसके बाद अभी तब से 1-2 सालों से यहाँ कश्मीर में भी बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स हो रहे हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के थ्रू, या यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं बाहर गई थी टूर पे, या यहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं भी हर जगह परफॉर्म करती जाती हूँ। आगे अभी प्लान है कि सबसे पहला प्लान है कि बाहर तो जाना है इंशाल्लाह, कश्मीरी सिंगल मैं अपना रिलीज़ करूँ, उस पर मैं काम कर रही हूँ अभी, सो दैट कश्मीर से भी मुझे कम ही सही लेकिन प्लेटफॉर्म तो मुझे कश्मीर से मिला है, तो मैं कश्मीरी म्यूज़िक को भी कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ। तो सबसे पहला जो मेरा सिंगल आएगा वो तो कश्मीरी होगा। मगर स्टीरियोटाइप्स बहुत है, बहुत डर लगता है यहाँ आने में। पहले मुझे भी लगता था कहीं पे परफॉर्म करने से लोग क्या कहेंगे, बट अगर 5% हमें फॉर एग्जांपल हमें नेगेटिविटी भी आती है, लेकिन 95% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आर्ट लवर्स हैं, जो अप्रिसिएट करते हैं आर्टिस्ट को। तो तो हम नहीं जाते कि उसकी तरफ हमें नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, बस हम एप्रिसिएशन पे ध्यान देते हैं। तो मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। वो बस अपने ड्रीम्स के लिए खड़े हो जाए, घरों से बाहर निकले, डरे ना किसी से, क्योंकि आज मतलब पहले स्टार्टिंग में जो लोग उनको डिमोटिवेट करेंगे, बाद में वही लोग उनके सपोर्ट में आएंगे जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे आगे।